अफगान हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। वहाँ दहशतगर्दी के मराकज़ अलकायदा, दाइश और तंजीमों की क़यादत मौजूद है। हमारा मसला अफगानों के साथ नहीं, तालिबान रजीम के साथ है। DGISPR ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। बॉर्डर फेंस इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं हो सकती जब तक इसे मजबूत ऑब्जर्वेशन और फायर कवर हासिल ना हो। सरहद पार बॉर्डर एरियाज़ में पॉलिटिकल टेरर क्राइम के मजबूत गठजोड़ हैं जिसकी सहूलतकारी फितना खारिज करते हैं। इसकी वजह से स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिलता है। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाले क़यादत की उजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, खुद फरेबी की हामिल सोच का आगाज़ है। DGISPR का कहना है कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज़ गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे भारतीय बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है दर हकीकत इसके पीछे बैरूनी हाथ है। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी, वसीम जूनियर की जगह शाहीन आफरीदी की वापसी। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि लगता है इस पिच पर 180 से 170 रन बन जाएंगे। श्रीलंकन कप्तान दासन शनाका ने कहा कि बड़े मैच के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि अफगानिस्तान से कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है अफगानिस्तान के लोग तरक्की करें। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात पेश की। मॉस्को इजलास में पाकिस्तान की मौशी तरजीहात पर बात की। सरबराहान से दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल और गज़ब पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी बहाली पर भी बात हुई। चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए शिरका को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामिया हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर ने शिरका की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अज़्ज़ा बुखारी साहिबा, आप जिस तरीके से इक़्तिदार में आए आपको कबूल हो, मगर बिलावल भुट्टो अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे। आईने पाकिस्तान हर मसले का हल फराहम करता है। किसी को सूबा बनाने का शौक़ है तो आईनी तरीका मौजूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध ता क़यामत पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाकिस्तान बनाने वाला सूबा सिंध है और भारतीय ख्वाहिशों की कोई हैसियत नहीं। अभिनंदन को इज्जत से भेजना भारतीयों के मुंह पर तमाचा था।
पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। बानी पीटीआई 2.5-3 साल की जेल पर मुल्क दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत केस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। मलिक अहमद ने कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक बानी पीटीआई के इल्ज़ामात के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई कोई अनोखा लाडला है क्या? शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है सीएम केपी से मुलाकात होगी? 9 मई जैसा काम टीएलपी करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। यहाँ तो पानामा केस और वज़ीर आज़म को घर भिजवाने के फैसले आते रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्त मार्शल का सामना किया, लेकिन ज़्यादा जबर का सामना हमने बानी पीटीआई के दौर में किया। झूठे मुकदमे बने, जेलों में भी गए, मीडिया पर भी पाबंदियाँ लगीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस सब के बावजूद इस सियासी जंग को हमने रियासत की हदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की सियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाकर बदनाम करना, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को फ़रीक बनाना इंतहाई शर्मनाक है। बहुत से सियासी मकासद में जो पीटीआई की सियासत के भारत के साथ मिलते हैं। अगर पाकिस्तान मार के हक़ में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना कद बढ़ाता है, इसकी तकलीफ़ या तो भारत को होती है या पीटीआई को। नफ़रत की सियासत में तहरीक इंसाफ तमाम हदें अबूर कर चुकी है। सियासत में पाकिस्तान के मफाद के हुदूद को भूल चुकी है। इख्तलाफ जायज़ है, तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है। हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे 280 शहरी दहशतगर्दी में शहीद हुए। उनके अहले खाना की जिम्मेदारियाँ उठा रहा हूँ, कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहूँगा। अफगान पासपोर्ट्स पर अमरीकी वीज़े और असाइलम की दरख्वास्तों पर काम बंद कर दिया गया। सख्त इक़दामात कौमी सलामती को यकीनी बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जाँच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक ज़ख्मी हुआ था। दो दिन मुस्तहकम रहने के बाद आज सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोने की कीमत 5,300 रुपये बढ़कर 4,44,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,444 रुपये इजाफे से 3,88,797 रुपये हो गई। 267 रुपये इजाफे से फी तोला चांदी 5,909 रुपये पर पहुँच गई। पंजाब इल्म और इंसानी तरक्की की मिसाल बनकर उभर रहा है। मरीम नवाज़ की क़यादत में अगले 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की का मिसाली मॉडल बनेगा।
पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा वज़ीर आज़म ने पहली IT पॉलिसी लॉन्च की है। वो IT, स्किल डेवलपमेंट और यूथ को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी बजट इसी विजन का सबूत है। पंजाब के स्कूल में बच्चे स्मार्ट बोर्ड्स, टैबलेट से तालीम हासिल कर रहे हैं। वडेरा शाही और जुल्म के खिलाफ मुहिम एहतजाज और धरनों की सूरत में जारी रहेगी। कराची में इमलाक पर कब्जों के खिलाफ जमात इस्लामी खामोश नहीं रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के बगैर शहरी मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध में 17 साल से तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ जारी हैं। पीपल्स पार्टी निजकारी के नाम पर जामियात की खुदमुख्तारी पर हमला कर रही है। ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर लगाने का बिल तालीमी इदारों के लिए खतरा है। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से खौफ हुकूमत को इंतखाब कराने नहीं देता। तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नाकाबिल कबूल है। तलबा अपनी पसंद की जर्सी जैकेट पहन सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर बच्चे सर्दियों में अपनी पसंद के गर्म कपड़े और जैकेट पहन सकेंगे। स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्दियों में बच्चों की सेहत तरजीह है। ज़बरदस्ती की मखसूस स्वेटर्स की इजाज़त नहीं। मुल्क के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। फिसलन के बायस बाबूसर नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बर्फबारी से मुलहका KP के इलाके भी रुई के गाले बरसने के बाद बंद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। कराची में अमराज कल्ब और हार्ट अटैक के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में दिल के दौरे और अंजाना समेत फेफड़ों में पानी भरने के केसेस बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद सुबह सर्द मौसम में वर्जिश या भागने से परहेज़ करें। पानी मुनासिब मिकदार में पीते रहें। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। मौसम में दिल के पट्ठों को खून पहुँचाने वाली नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को आज इस शानदार इंतजाम पर फख्र होना चाहिए। इवेंट में 15 ममालिक के बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। इंतजामात, तमाशाइयों की शिरकत और सिक्योरिटी सब शानदार रहा। ये चैंपियनशिप इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आलमी इवेंट्स की मेज़बानी की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान कारोबार और खेलों के बड़े मौके रखने वाला मुल्क है। आर्मी ने बॉक्सर्स, कोचेज और बैनुल अक़वामी मेहमानों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की। पंजाब हुकूमत ने भी बेहतरीन ताउन किया। मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।